आज हम बात करेंगे जीवन के उस शाश्वत सत्य की जो इस सृष्टि का आधार है, कर्म का नियम। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, पर याद रखो जो तू करेगा वही लौटेगा। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है जिसे कोई नहीं बदल सकता। चाहे राजा हो या रंक, विद्वान हो या अज्ञानी, अमीर हो या गरीब, हर किसी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। मित्रों, द कृष्णा पाथ पर हमारा उद्देश्य है आपको जीवन के उन गहरे सत्यों से जोड़ना जो आपके मन को शांति, आपके जीवन को दिशा और आपके कर्मों को सही मार्ग प्रदान करें। तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि कर्म का नियम हमारे जीवन को कैसे आकार देता है और हम कैसे अपने कर्मों को सुधारकर अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको यह प्रेरणा दे तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। जीवन एक रहस्यमयी यात्रा। जीवन अपने आप में एक गहरा रहस्य है। हर पल, हर घटना, हर भावना, यह सब किसी ना किसी कारण से घटित होती है। कभी कभी हम सोचते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? जब दुख हमारे दरवाजे पर दस्तक देता है, जब कठिनाइयां हमें घेर लेती हैं, तो हम अक्सर ईश्वर को दोष देते हैं। हम कहते हैं, हे भगवान, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन श्री कृष्ण हमें गीता में समझाते हैं, हे मानव, मैंने तुझसे कुछ नहीं लिया। जो तू भोग रहा है वह तेरे ही कर्मों का परिणाम है। मित्रों, द कृष्णा पाथ पर हम यह मानते हैं कि जीवन एक दर्पण है। यह वही प्रतिबिंब दिखाता है जो हम इसमें डालते हैं। हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे कर्म, यह सब ब्रह्मांड में ऊर्जा बनकर गूंजता है और यही ऊर्जा लौटकर हमारे जीवन को आकार देती है। जो आज दूसरों को दुख देता है उसे कल वही दुख भोगना पड़ता है, और जो आज दूसरों की मदद करता है उसका मार्ग स्वयं ईश्वर प्रशस्त करते हैं। यह वही शाश्वत सत्य है जिस पर यह सृष्टि टिकी है। कर्म का अटल नियम। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल अवश्य मिलता है। यह फल कभी तुरंत मिलता है तो कभी समय लेकर, लेकिन यह निश्चित है। यह नियम किसी धर्म, जाति, वर्ग या स्थिति से बंधा नहीं है। यह अमीर गरीब, छोटे बड़े का भेद नहीं देखता। जैसे कोई बीज बोता है वैसे ही फल पाता है। अगर आपने आम का बीज बोया तो आम ही उगेगा। अगर आपने कांटे बोए तो कांटे ही मिलेंगे। ठीक उसी तरह अगर आप प्रेम, दया और सहयोग बोते हैं तो आपको वही वापस मिलेगा, और अगर आप घृणा, ईर्ष्या या क्रोध बोते हैं तो वह भी लौट कर आएगा। द कृष्णा पाथ पर हम आपको यही संदेश देना चाहते हैं, अपने कर्मों को समझदारी से चुनें, क्योंकि आपके कर्म ही आपके भविष्य की नींव रखते हैं। अगर आज आपके जीवन में अंधकार है, दुख है, तो एक बार अपने भीतर झांक कर देखें, क्या यह आपके ही कर्मों का परिणाम है? अगर हां, तो आज ही से सुधर जाएं। आज आप जो करेंगे वही कल आपके पास लौटेगा। कर्म, वाणी और विचार, 3 शक्तिशाली ऊर्जाएं। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि कर्म केवल वह नहीं जो हम अपने हाथों से करते हैं। हमारे विचार और हमारी वाणी भी कर्म है। हर विचार जो आपके मन में उठता है ब्रह्मांड में एक ऊर्जा बनकर गूंजता है। हर शब्द जो आप बोलते हैं समय की दीवारों पर दर्ज होता है, और हर कर्म जो आप करते हैं आपके भविष्य को आकार देता है। विचार, अगर आप दिन रात शिकायतों में डूबे रहते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, तो आप अपने मन को नकारात्मकता से भर रहे हैं, और यह नकारात्मकता आपके जीवन में वही परिणाम लाएगी। लेकिन अगर आप सकारात्मक सोचते हैं, प्रेम और दया के विचार रखते हैं, तो आपका जीवन भी उसी प्रकाश से भर जाएगा। वाणी, आपकी वाणी आपके कर्मों का दर्पण है। अगर आप कटु शब्द बोलते हैं, दूसरों का अपमान करते हैं, तो वही शब्द आपके पास लौट कर आएंगे। लेकिन अगर आप प्रेम, सम्मान और प्रेरणा के शब्द बोलते हैं, तो आपका जीवन भी उसी तरह सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। कर्म, आप जो करते हैं वह आपके भविष्य का निर्माण करता है। अगर आप किसी भूखे को भोजन देते हैं, किसी दुखी को सांत्वना देते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो यह कर्म आपके लिए सुख और शांति का मार्ग बनाता है। लेकिन अगर आप छल, कपट या अन्याय करते हैं, तो वह भी आपके जीवन में उसी रूप में लौटेगा। पाथ पर हमारा यह विश्वास है कि आपकी हर छोटी बड़ी क्रिया आपके भाग्य की ईंटें हैं। आज आप जैसी दीवार बनाएंगे, कल आपको वही दीवार मिलेगी। श्री कृष्ण का संदेश, जैसी करनी वैसी भरनी। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। कोई भी आपके भाग्य को बिगाड़ नहीं सकता और न ही कोई आपके भाग्य को बना सकता है। यह सब आपके हाथ में है। आपके विचार, आपकी वाणी और आपके कर्म,
यही आपके भविष्य को लिखते हैं। कई बार लोग सोचते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हर कर्म की गूंज ब्रह्मांड में जाती है। हो सकता है आपने अनजाने में कोई ऐसा कर्म किया हो जिसका फल आपको आज भोगना पड़ रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप निराश हो जाएं। श्री कृष्ण का संदेश है, अब भी देर नहीं हुई। आज से अपने कर्मों को सुधारें। आज से प्रेम, दया और सहयोग का मार्ग चुनें, क्योंकि जो आप आज बोएंगे वही कल काटेंगे। द कृष्णा पाथ पर हम आपको यही प्रेरणा देना चाहते हैं कि हर दिन एक नया अवसर है। हर सुबह आपके पास एक नया मौका है अपने कर्मों को सुधारने का, अपने जीवन को बेहतर बनाने का। एक प्रेरक कथा, वृद्धा और श्री कृष्ण। आइए अब एक छोटी सी कथा सुनते हैं जो हमें कर्म के नियम को और गहराई से समझाएगी। द्वापर युग में एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक वृद्ध स्त्री मिली। उसके वस्त्र फटे हुए थे, शरीर धूल से सना था और आंखों में जीवन का दुख साफ झलक रहा था। वह श्री कृष्ण को नहीं पहचान सकी, लेकिन श्री कृष्ण ने उसकी दशा को तुरंत समझ लिया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, माता, तुम इतनी दुखी क्यों हो? जीवन में इतना दुख क्यों? वृद्धा ने थके हुए स्वर में कहा, कन्हैया, जब मैं युवा थी मैंने बहुतों का अपमान किया, भूखों का मजाक उड़ाया, किसी की मदद नहीं की। मैं अपने अहंकार में डूबी रही और आज मेरे पास कोई नहीं है, कोई मेरा हाल पूछने वाला नहीं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, माता, जैसी करनी वैसी भरनी। समय कभी किसी का कर्ज नहीं रखता, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। आज से प्रेम करो, दूसरों का भला सोचो, भूखों को भोजन दो, दुखियों को सहारा दो। समय बदलेगा। वृद्धा ने श्री कृष्ण के चरण पकड़े और संकल्प लिया। उस दिन से वह जो कुछ भी पाती उसका हिस्सा जरूरतमंदों को देती। वह किसी का अपमान नहीं करती, बल्कि आशीर्वाद लेती। कुछ ही समय में लोग उसे दयामयी माता कहने लगे। श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, देखो उद्धव, संसार में हर पाप का प्रायश्चित है और हर अच्छे कर्म का फल भी। मित्रों, द कृष्णा पाथ पर हम यही संदेश देना चाहते हैं, कोई भी गलती अंतिम नहीं होती। आप अपने कर्मों को बदलकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। जीवन में प्रेरणा, आशा का दिया। मित्रों, जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब सब कुछ खत्म सा लगता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीद वह दिया है जो अंधेरे में भी जलता है। आइए एक और छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक घर में 5 दिए जल रहे थे। ये दिए न केवल रोशनी दे रहे थे, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण गुणों का प्रतीक थे। उत्साह, शांति, भाईचारा, एकता और आशा। लेकिन एक दिन उत्साह का दिया बुझ गया। उसने कहा, लोग मेरी कदर नहीं करते, मैं बुझ जाता हूं। फिर शांति का दिया बुझ गया, क्योंकि लोग लड़ते झगड़ते रहे। भाईचारे का दिया भी बुझ गया, क्योंकि उत्साह और शांति नहीं बची थी। और अंत में एकता का दिया भी बुझ गया। घर में अंधेरा छा गया। निराशा ने हर कोने को घेर लिया। लेकिन तभी एक नन्हा सा दिया टिमटिमाता दिखा। वह था आशा का दिया। एक छोटे बच्चे ने उस दिए को उठाया और बाकी चारों दियों को फिर से जला दिया। मित्रों, द कृष्णा पाथ पर हमारा यही संदेश है, आशा वह शक्ति है जो सबसे अंधेरे समय में भी रास्ता दिखाती है। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, आशा को कभी बुझने न दें। कैसे सुधारें अपने कर्म? द कृष्णा पाथ पर हम आपको कुछ सरल उपाय बता रहे हैं जिनसे आप अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। सकारात्मक सोचें। हर दिन सुबह यह संकल्प लें कि आप सकारात्मक विचार रखेंगे। दूसरों के लिए अच्छा सोचें और अपने मन को नकारात्मकता से मुक्त रखें। वाणी पर नियंत्रण। अपनी वाणी को मधुर बनाएं। कटु शब्दों से बचें। दूसरों को प्रेरणा और सम्मान दें। दूसरों की मदद करें। किसी भूखे को भोजन दें। किसी दुखी को सांत्वना दें। छोटे छोटे कर्म भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आत्म मंथन करें। हर रात सोने से पहले अपने दिन का मूल्यांकन करें। पूछें, क्या मैंने किसी का अपमान किया? क्या मैंने किसी की मदद की? श्री कृष्ण पर भरोसा। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर हृदय में व्याप्त हूं। अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करें। उन पर भरोसा रखें कि वे आपके अच्छे कर्मों का फल जरूर देंगे। मित्रों, द कृष्णा पाथ पर हमारा यही उद्देश्य है कि आप अपने जीवन को श्री कृष्ण के उपदेशों के प्रकाश से रोशन करें। कर्म का नियम अटल है, जैसी करनी वैसी भरनी। आज आप जो बोएंगे वही कल काटेंगे। तो क्यों ना आज से ही प्रेम, दया और सहयोग का बीज बोया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य के भीतर दिव्यता है।
आप अपने कर्मों से अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। हर दिन एक नया अवसर है, हर सुबह एक नई शुरुआत है। अपने कर्मों को सुधारें, अपने विचारों को शुद्ध करें और अपनी वाणी को प्रेममय बनाएं। अंतिम शब्द मित्रों, द कृष्णा पाथ की इस वीडियो में हमने जाना कि कर्म का नियम हमारे जीवन का आधार है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, जो तू करेगा वही तुझे मिलेगा। तो आइए आज से यह संकल्प लें कि हम अपने कर्मों को शुद्ध करेंगे। हम दूसरों के लिए प्रेम और सहयोग का मार्ग चुनेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और द कृष्णा पाथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़ें और हर दिन श्री कृष्ण के उपदेशों से प्रेरणा लें। जय श्री कृष्ण। नमस्कार। जीवन को दिशा देने वाले सफर में आज हम बात करेंगे उस शाश्वत सत्य की जिसे भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में हमें समझाया, कर्म का अटल नियम। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 47। अर्थ, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। न ही कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित हो और न ही कर्म न करने में आसक्ति रख। मित्रों, यह श्लोक जीवन का आधार है। यह हमें सिखाता है कि कर्म हमारा कर्तव्य है, लेकिन उसका फल ईश्वर के हाथ में है। और यही द कृष्णा पाथ का मूल मंत्र है, अपने कर्मों को शुद्ध करें, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। इस वीडियो में हम गीता के और श्लोकों के साथ कर्म के नियम को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपने जीवन को श्री कृष्ण के उपदेशों के प्रकाश से रोशन कर सकते हैं। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर यह आपको प्रेरणा दे तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर करें। द कृष्णा पाठ को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिले। चलिए शुरू करते हैं। जीवन एक कर्म का रंगमंच जीवन एक रहस्यमयी रंगमंच है, जहां हर मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अपनी कहानी लिखता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जना स यत् प्रमाणम कृते लोकस्तदनुवर्तति। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 21। अर्थ, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाणित करता है लोग उसी का पालन करते हैं। द कृष्णा पाथ पर हम यह मानते हैं कि आपके कर्म न केवल आपका भविष्य बनाते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। जब आप प्रेम, दया और सहयोग का मार्ग चुनते हैं तो आप न केवल अपने जीवन को उज्जवल बनाते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि हमारे वर्तमान का हर सुख और दुख हमारे ही पूर्व कर्मों का परिणाम है। गीता में वे कहते हैं, नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 15। अर्थ, परमेश्वर न किसी का पाप लेता है न किसी का पुण्य। अज्ञान के कारण ज्ञान आवृत हो जाता है, जिससे जीव मोहग्रस्त हो जाते हैं। मित्रों, यह श्लोक हमें सिखाता है कि ईश्वर न तो पक्षपात करते हैं न ही किसी के साथ अन्याय। जो कुछ भी हम भोगते हैं वह हमारे कर्मों का ही फल है। तो आइए द कृष्णा पाथ के इस सफर में हम समझें कि कैसे हम अपने कर्मों को शुद्ध करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। कर्म का नियम ब्रह्मांड का अटल सत्य श्री कृष्ण गीता में कर्म के नियम को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखमझाणम तमस फलम। भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक 16। अर्थ, सात्विक कर्म का फल निर्मल और शुद्ध होता है, राजस कर्म का फल दुख है और तामस कर्म का फल अज्ञान है। द कृष्णा पाथ पर हम यह समझते हैं कि हमारे कर्म 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक कर्म वे हैं जो निस्वार्थ भाव से प्रेम और भक्ति के साथ किए जाते हैं। राजस कर्म वे हैं जो स्वार्थ और इच्छा से प्रेरित होते हैं और तामस कर्म वे हैं जो अज्ञान और नकारात्मकता से भरे होते हैं। सात्विक कर्म, अगर आप किसी भूखे को भोजन देते हैं, किसी दुखी को सांत्वना देते हैं या बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की मदद करते हैं तो यह सात्विक कर्म है। इसका फल आपको शांति और सुख देता है। राजस कर्म, अगर आप किसी की मदद करते हैं लेकिन बदले में प्रशंसा या लाभ की अपेक्षा रखते हैं तो यह राजस कर्म है। इसका फल आपको अस्थायी सुख दे सकता है लेकिन यह दुख भी ला सकता है। तामस कर्म, अगर आप छल कपट या दूसरों को दुख देने वाले कार्य करते हैं
तो यह तामस कर्म है। इसका फल अज्ञान और दुख है। द कृष्णा पाथ का संदेश है, अपने कर्मों को सात्विक बनाएं, अपने विचारों को शुद्ध करें, अपनी वाणी को मधुर बनाएं और अपने कार्यों को निस्वार्थ बनाएं, क्योंकि जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। गीता के श्लोक कर्म, भक्ति और जीवन। आइए अब कुछ और गीता के श्लोकों के साथ कर्म के नियम को और गहराई से समझें। कर्म और निष्काम भाव। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन, कर्मेंद्रिय कर्मयोग मसक्तः स विशिष्यति। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 7। अर्थ, जो मनुष्य अपने मन से इंद्रियों को नियंत्रित करके कर्मेंद्रियों के द्वारा निष्काम भाव से कर्मयोग करता है, वह श्रेष्ठ है। मित्रों, द कृष्णा पाथ पर हम यह सीखते हैं कि कर्मयोग का अर्थ है अपने कर्तव्यों को बिना फल की इच्छा के करना। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है और हमारा जीवन सुखमय बनता है। विचारों की शक्ति मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षो बंधाय विषयासंगो मोक्षाय निर्विषयम मनः। आदि शंकराचार्य पर आधारित गीता का सिद्धांत। अर्थ, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। विषयों में आसक्ति बंधन है और विषयों से मुक्ति मोक्ष है। द कृष्णा पाथ पर हम ये मानते हैं कि आपके विचार आपके कर्मों की नींव हैं। अगर आप नकारात्मक विचार रखते हैं तो आपके कर्म भी नकारात्मक होंगे, लेकिन अगर आप सकारात्मक और प्रेमपूर्ण विचार रखते हैं तो आपके कर्म भी सात्विक होंगे। ईश्वर पर भरोसा। सर्वम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। अर्थ, सब कुछ श्री कृष्ण को समर्पित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते हैं तो हमारा मन भय, चिंता और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। द कृष्णा पाथ का यह संदेश है, अपने हर कर्म को श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करें। प्रेरक कथा। वृद्धा और श्री कृष्ण। आइए अब एक प्रेरक कथा सुनते हैं जो हमें कर्म के नियम को और गहराई से समझाएगी। द्वापर युग में श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक वृद्ध स्त्री मिली। उसके वस्त्र फटे हुए थे, शरीर धूल से सना था और आंखों में जीवन का दुख झलक रहा था। वह श्री कृष्ण को नहीं पहचान सकी, लेकिन श्री कृष्ण ने उसकी पीड़ा को तुरंत समझ लिया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, माता, तुम इतनी दुखी क्यों हो? जीवन में इतना दुख क्यों? वृद्धा ने थके स्वर में कहा, कन्हैया, जब मैं युवा थी मैंने बहुतों का अपमान किया, भूखों का मजाक उड़ाया, किसी की मदद नहीं की। मैं अपने अहंकार में डूबी रही और आज मेरे पास कोई नहीं है, कोई मेरा हाल पूछने वाला नहीं। श्री कृष्ण ने गीता का एक श्लोक सुनाया, नहि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जयर गुणय। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 5। अर्थ, कोई भी मनुष्य क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गुणों के वश में होकर हर कोई कर्म करने को बाध्य है। आईडी से श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, माता, जैसी करनी वैसी भरनी। समय कभी किसी का कर्ज नहीं रखता, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। आज से प्रेम करो, दूसरों का भला सोचो, भूखों को भोजन दो, दुखियों को सहारा दो, अपने कर्मों को शुद्ध करो। वृद्धा ने श्री कृष्ण के चरण पकड़े और संकल्प लिया। उस दिन से वह जो कुछ भी पाती उसका हिस्सा जरूरतमंदों को देती। वह किसी का अपमान नहीं करती, बल्कि प्रेम और दया बांटती। कुछ ही समय में लोग उसे दयामयी माता कहने लगे। श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, देखो उद्धव, कर्म का फल निश्चित है। जो मनुष्य अपने कर्मों को सुधार लेता है उसका जीवन बदल जाता है। द कृष्णा पाथ पर हम यही संदेश देना चाहते हैं, कोई भी गलती अंतिम नहीं होती। आप अपने कर्मों को बदलकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। गीता का यह श्लोक हमें यही सिखाता है। उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 5। अर्थ, मनुष्य को अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए, न कि स्वयं को नीचे गिराना। आत्मा ही मनुष्य का मित्र है और आत्मा ही उसका शत्रु। आशा का दिया, जीवन का प्रकाश। मित्रों, जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब सब कुछ खत्म सा लगता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, आशा वह दिया है जो अंधेरे में भी जलता है। आइए एक और प्रेरक कथा सुनते हैं। एक घर में 5 दिए जल रहे थे। उत्साह, शांति, भाईचारा, एकता और आशा। लेकिन एक एक करके उत्साह, शांति, भाईचारा और एकता के दिए बुझ गए। घर में अंधेरा छा गया, लेकिन तभी एक नन्हा सा दिया टिमटिमाता दिखा। वह था आशा का दिया। एक छोटे बच्चे ने उस दिए को उठाया और बाकी चारों दियों को फिर से जला दिया।
द कृष्णापाथ पर हमारा यही संदेश है, चाहे कितना भी अंधेरा क्यों न हो, आशा का दिया कभी बुझने न दें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अच्छेत्व अहंकारान् श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 58। अर्थ, मेरे में चित्त लगाने से तुम मेरी कृपा से सभी संकटों को पार कर जाओगे, लेकिन यदि अहंकारवश मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। मित्रों, यह श्लोक हमें सिखाता है कि ईश्वर पर भरोसा और सकारात्मक कर्म हमें हर कठिनाई से पार ले जा सकते हैं। द कृष्णा पाथ पर हम आपको यही प्रेरणा देना चाहते हैं। अपने कर्मों को शुद्ध करें और श्री कृष्ण पर भरोसा रखें। कर्म सुधारने के 5 उपाय। द कृष्णा पाथ पर हम आपको 5 सरल उपाय बता रहे हैं जिनसे आप अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। निस्वार्थ कर्म करें, अपने कर्मों को फल की इच्छा के बिना करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अपने कर्तव्यों को ईश्वर को समर्पित करें, सकारात्मक विचार रखें, अपने मन को नकारात्मकता से मुक्त करें। हर सुबह यह संकल्प लें कि आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे। वाणी को मधुर बनाएं, कटु शब्दों से बचें, दूसरों को प्रेरणा और सम्मान देने वाली बातें कहें, दूसरों की मदद करें, किसी जरूरतमंद की सहायता करें। छोटे छोटे कर्म भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आत्म मंथन करें, हर रात अपने दिन का मूल्यांकन करें। पूछें, क्या मैंने किसी का दिल दुखाया? क्या मैंने किसी की मदद की? द कृष्णा पाथ का संदेश मित्रों, द कृष्णा पाथ का उद्देश्य है आपको श्री कृष्ण के उपदेशों के करीब लाना। गीता का संदेश स्पष्ट है, जैसी करनी वैसी भरनी। आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मयि सर्वम यत् करोति यदश्नाति यज्जुहोति ददाति यत् तत्कुरु यदर्पणम मयि। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 27। अर्थ, जो कुछ भी तू करता है, जो कुछ भी तू खाता है, जो कुछ भी तू दान करता है और जो कुछ भी तू करता है, वह सब मुझे अर्पित कर। द कृष्णा पाथ पर हमारा यह विश्वास है कि अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करने से जीवन में शांति और सुख प्राप्त होता है। हर दिन एक नया अवसर है अपने कर्मों को सुधारने का, अपने